रात के अंधेरे में जब सब लोग अपने अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, एक छोटे से कमरे में रोशनी जल रही थी। कमरे के एक कोने में बैठा लड़का अपनी नोटबुक पर बड़े बड़े हुरूफ में लिख रहा था, एक दिन मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। ये लड़का था फिराज, मुतवस्सित तबके के एक खानदान का आम सा बच्चा, लेकिन ख्वाब बड़े। फिराज इंजीनियर बनना चाहता था, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वो अपनी फैमिली को गुर्बत और तंगदस्ती से निकाल सके। उसके वालिद एक पुरानी वर्कशॉप में काम करते थे, दिन भर ग्रीस और पसीने में डूबे रहते और शाम को टूटे जिस्म के साथ घर आते। माँ मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाकर थोड़े बहुत पैसे कमाती थीं। फिराज अक्सर अपने वालिद को थका हारा देखता तो दिल ही दिल में सोचता, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि अबा को हाथ से मेहनत न करनी पड़े। ये ख्वाब ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थे। वक्त गुजरता गया। फिराज ने इंटरमीडिएट में बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ता रहा। मोहल्ले वाले भी कहते ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया फिराज के ख्वाब टूट गए। वो इंजीनियरिंग के दाखिले के लिए दरकार मार्क्स न ला सका। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे सख्त दिन था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे इतनी मेहनत करता था लेकिन निकला तो आम सा नंबर लेने वाला। ये तो सिर्फ दिखावा था, असल में पढ़ाई में कुछ नहीं था। माँ ने तसल्ली दी, लेकिन दिल के अंदर फिराज टूट गया। कमरे में जाकर नोटबुक फेंकी और पहली बार सोचा, शायद मैं वाकई नाकाम हूँ। नाकामी के बाद दुनिया और ज्यादा जालिम लगने लगी। दोस्त मिलते तो मजाक करते, क्या हुआ इंजीनियर साहब, रिश्तेदार कहते, इतने ख्वाब क्यों देखे थे जब कर ही नहीं सकते थे। ये जमले फराज के दिल को हर दिन जख्मी करते, लेकिन अंदर कहीं एक चंगारी अभी बाकी थी। वो हिम्मत हारते हारते रख गया। एक रात देर तक सोचने के बाद फिराज ने खुद से कहा, अगर मैं एक बार नाकाम हुआ हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर नाकाम रहूंगा। नाकामी सिर्फ ये दिखाती है कि मुझे और बेहतर तरीके से कोशिश करनी है। यही लम्हा उसकी जिंदगी का मोड़ था। फिराज ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने रोजाना का शेड्यूल बनाया, अपने कमजोर मजामीन पर ज्यादा वक्त दिया और यूट्यूब लेक्चर्स देखकर नए तरीके सीखने लगा। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जल्द ही वो छोटी छोटी कामयाबियां पाने लगा। हर बार जब वो कोई सवाल हल करता या कोई मुश्किल टॉपिक समझ लेता, इसके अंदर एक नया हौसला पैदा होता। साल गुजरा, दोबारा इम्तिहान आया। फिराज ने पूरी मेहनत की, लेकिन नतीजा फिर भी इतना नहीं आया जितना चाहिए था। दूसरी बार नाकामी ने उसे अंदर तक हिला दिया। इस बार तो मोहल्ले वालों ने साफ कह दिया, ये लड़का बेकार है, उससे कुछ नहीं होगा। दस्त भी दौर हो गए। वालिद ने भी गुस्से में कहा, बेटा अब पढ़ाई छोड़ दो, वर्कशॉप पर आ जाओ, कम से कम कुछ कमा तो लोगे। ये सुनकर फिराज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल ने कहा, अगर अभी हार मान ली तो बाकी जिंदगी पछतावे में गुजरेगी। फिराज ने एक कागज पर लिखा, नाकामी मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा उस्ताद है। उसने दोनों नाकामियों का तज्जिया किया। पहली बार वो मेहनत में कमजोर था, दूसरी बार उसने अपनी कमजोरियों पर सही तवज्जो नहीं दी थी। अब उसने तीसरे इम्तिहान की तैयारी शुरू की। दिन रात पढ़ने के साथ साथ वो अपनी जहनी मजबूती पर भी काम करने लगा। नाकामी को अब वो सजा नहीं बल्कि एक कीमती तहफा समझने लगा। इम्तिहान का दिन आया। फिराज ने कमरा इम्तिहान में कदम रखा। इस बार वो डरा नहीं। उसे पता था, मैंने अपनी पूरी मेहनत कर दी है, अब नतीजा अल्लाह के हाथ में है। पर्चा मिला तो उसकी आंखों में इज़्म की चमक आ गई। हर सवाल उसने एतमाद से हल किया। कमरा इम्तिहान से बाहर निकला तो दिल हल्का था, जैसे एक पहाड़ कुंधों से उतर गया हो। रिजल्ट आया। इस बार फिराज के नंबर इतने थे कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सका। पूरा मोहल्ला हैरान था। वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब तारीफ कर रहे थे। फिराज के वालिद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा आज तुमने मुझे फख्र दिया है। फिराज मुस्कुरा कर बोला, अबा ये कामयाबी मेरी नहीं, मेरी नाकामियों का तोहफा है। अगर वो 2 बार न गिराते तो आज मैं इतना मजबूत ना होता।